हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका स्मार्ट मनी कंसेप्ट की एक नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम स्कूप फॉर्मेशन, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन को समझने वाले हैं। जैसे कि रिसेंट वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग का फॉर्मेशन कैसे लेना है वगैरह, और हम इवन अपलोड करते करते आईसीटी तक पहुंच गए। तो पर ये टॉपिक में कंफ्यूजन था क्योंकि मैंने इसको एंट्री मॉडल के मिड में ही जो है कवर किया था, उसके साथ में ही कवर किया था, उसके ऊपर सेपरेटली वीडियो नहीं बनाया था। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक और मार्केट सेक्टर शिफ्ट, ये जो होते हैं एंट्री कन्फर्मेशन के दो तरीके हैं कि जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे तो आ गया, अब वहाँ पे वापस कन्फर्मेशन कैसे ले उसके इनसाइड के लिए, तो वहाँ पे स्कूप और मार्केट सेक्टर शिफ्ट हमारे पास दो तरीके हैं। एक बायस का तरीका, बायस का वीडियो अपलोड कर रखा है, वो भी आप देख सकते हो। उसमें मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनको ध्यान रखना है, और स्कूप कैसे बनते हैं, मार्केट से शिफ्ट क्या होता है उसको समझना है। ठीक है, तो ये किस लिए, ये ट्रेड के लिए। बहुत सारे वीडियोस पे कमेंट आते हैं पुल बैक वाली वीडियो पे कि इसका करूँ क्या, मतलब एंट्री कैसे बनाऊँ। तो एक्चुअली फर्स्ट क्लास में आते ही आपको कोई जॉब नहीं देता या फिर आपको कोई सैलरी नहीं मिलती भाई। ठीक है, थोड़ा सीखना पड़ता है, तो आगे तक सीखो, आंसर ऑटोमेटिक मिलता है। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक पजल है, और एक एक से जुड़ के पूरा जो सॉल्व होता है। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स है, तो पहले मैं ये आपको समझा दूँ कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता क्या। तो ये जो एक एग्जांपल के लिए मानो कि वन, देखो सबसे पहले क्या कि आपको स्मार्ट मनी का स्ट्रक्चर मैपिंग आना चाहिए। ठीक है, आपका एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग आईडीएम बॉस चौक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका टाइम सीरीज जो ये है, टाइम शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना चाहिए। टाइम फ्रेम कैसे आगे पीछे होता है, चौक होने के बाद वापस हायर टाइम फ्रेम में कैसे जाना होता है वगैरह, ये सब आइडिया होना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम क्या चलता है, स्ट्रक्चर मैपिंग आपको प्रॉपर आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मार्केट में ये देखो, अभी आईडीएम वगैरह कुछ नहीं है, एक एग्जांपल के लिए मान रहा हूँ कि एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है, और ये जो कंफर्मेशन लोगे आप किस वाले एरिया से लोगे, जो ये बाय कंफर्मेशन, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, या फिर अभी जो मैं मार्केट से शिफ्ट सिखाऊंगा ये सब, तो ये सब जो आप कंफर्मेशन लोगे ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया हो गए। चाहे आपके आईडीएम के बिलो हो, आईडीएम के अबव हो, जिस भी आप ट्रेड कहाँ से करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया से। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है वहां से ही इन चीज़ों को आपको देखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, स्कूप है क्या। स्कूप इज फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया इन सिमिलर टाइम फ्रेम। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलर टाइम फ्रेम मीन व्हाट, कि जो टाइम फ्रेम का आपका स्ट्रक्चर चल रहा है, जिस टाइम फ्रेम का पीओई है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया कैसे पता चलेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर जिस टाइम फ्रेम में बनेगा उसी का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया मार्क किया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे जिस टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है, जिस टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, वो हमने मार्किंग कर दी, उसी टाइम फ्रेम के अंदर ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्मेशन बनने चाहिए। तो अब ये फॉर्मेशन बनता कैसे इसको समझते हैं। देखो, जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट में। ठीक है, विथ एफईसी एक ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब जब ये ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आया, जैसे रेड कैंडल ने टैप किया, तो स्कूप में क्या होता है कि जैसे बाय डायरेक्शन के लिए हमको स्कूप देखना है, बुलिश डायरेक्शन के लिए हमको एक रिवर्सल देखना है। तब जो हमारी जो रिसेंट कैंडल होती है ना, जो अगली कैंडल उसके अबाउ बॉडी क्लोज होनी चाहिए, जो मतलब जो रिसेंट जो कैंडल है जो एरिया में टैप हुई है, उसके अबाउ जो अगली कैंडल है क्लोज होनी चाहिए। मतलब जो ये जैसे रेड कैंडल है इस एरिया में टैप हुई, तो इसकी विक कहाँ है, विक से देखो। ठीक है, तो इसकी विक यहाँ है, तो इस विक के अबाउ जो है कैंडल क्लोज होनी चाहिए, जस्ट अगली कैंडल। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट कैंडल अगर वो नहीं होती है, तो जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे नहीं हुई, ठीक है, तो इसकी जो अगली कैंडल बनेगी उसके लिए इसके अबाउ क्लोजिंग चाहिए, फिर उसको लीव करो। ठीक है, आपको जस्ट रिसेंट कैंडल से मतलब है, यहाँ इंटरनल हो एक्सटर्नल हो उससे कोई मतलब नहीं है। इंटरनल कैंडल में भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, एक्सटर्नल में भी बन सकता है, कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको मैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के अबाउ क्लोज होगी, तो क्या हुआ कि ये जो रेड कैंडल है ना, ये एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट होगी। अब जो एंट्री होती है ना, जस्ट इसके रीटेस्ट पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री होती है, ये स्टॉप लॉसेस होते हैं, और जो भी हमारे जो पॉइंट्स होते हैं टारगेट के, वहाँ पे बॉस पॉइंट तक हम टारगेट रखते हैं। तो ये जो एक स्कूप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जैसे अगले एग्जाम्पल में अगेन ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ पे आया है। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे या फेयर वैल्यू या कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया हो सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आया है मार्केट, ये रेड कैंडल क्रिएट हुई, अब अगली कैंडल आप देखोगे इसी की नेक्स्ट कैंडल इसके अबाउ क्लोज होनी चाहिए थी, पर ये नहीं हुई। तो अब नहीं हुई है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसी को आप आगे के लिए एक्सटेंड करोगे। ठीक है, कि यहाँ पे जो इसके अबाउ ये जो अगली कैंडल क्लोज हो तो इसको मानो इस वाले को नहीं। आपकी ये अगली कैंडल देखा आपने, क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, तो बस यहाँ पे ला दो। अब इसको देखो आप, इसके अगली कैंडल इसके अबाउ क्लोज होती है, नहीं होती। तो जैसे यहाँ पे क्लोज हुई, एक ग्रीन वाला कैंडल आपका सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया।
तब मार्केट नेक्स्ट कैंडल इसको रिटेस्ट करना आता है, तब आप यहाँ से बाय का एंट्री बना सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका है स्कूप फॉर्मेशन फाइंड का। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या बना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया बना, ऑर्डर ब्लॉक बना। तो मार्केट जब यहाँ पे आया तो ये कैंडल हमारा स्कूप बनना चाहिए था, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। जब इसके अबाउ क्लोज होता, क्लोज 1 विक गई, इसके अगली कैंडल में हमने देखा क्लोज हो गया। तो ये वाला कैंडल क्या हुआ, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। तब ये फॉर्मेशन जो है स्कूप फॉर्मेशन में क्रिएट हो गया। अब यहाँ से जो है ना आपका वापस एंट्री बनता है, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस मिलता है आपको, स्टॉप लॉस लगाने के लिए और टारगेट बॉस पॉइंट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या सीखा, ये तो रिसेंट कैंडल से क्लोजिंग अबाउ होनी चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया से। अब जैसे एग्जांपल के लिए कि स्कूप पॉइंट ऑफ, जैसे समझ लो यहाँ पे भी नहीं बनता, ये भी कैंडल क्लोज नहीं होती, तो फिर यहाँ पे फिर क्या करते हैं, तो फिर नेक्स्ट कैंडल और देखते क्या, यस और देखते हैं, हम वेट करते कि ऐसे जो है नेक्स्ट कैंडल भी क्लोज हो। ठीक है, यहाँ पे अबाव इसके, तो हम जो है यहाँ पे इस पे एंट्री बनाए। और फिर वो एंट्री कैसे होता, आप सोचोगे कि स्टॉप लॉस इतना बड़ा होता जाएगा, नहीं, जो भी स्कूप है उसके बिलो का ही आपका स्टॉप लॉस यूज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अब इसमें क्या और सीखें, ये जरूरी नहीं है कि रेड कैंडल के अबाव ही क्लोज हो, ग्रीन कैंडल भी हो सकते हैं स्कूप। रेड कैंडल की जरूरी नहीं है कि बाय वाले टाइम रेड कैंडल स्कूप हो, ग्रीन कैंडल भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। जैसे यहाँ पे बना तो ये ग्रीन कैंडल ही बना, यहाँ पे बना तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब और एग्जाम्पल कुछ देखो, जिनको समझ नहीं आ रहा है वो अगेन वीडियो देखना, ये एक सोल्यूशन है आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो अब ये कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक है पीछे, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया हो गया हमारे लिए। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया का कंफर्मेशन लेना है फॉर एंट्री। जैसे यहाँ पे स्कूप बना है क्या, तो अगर देखा जाए वेलो क्लोजिंग, तो यस ये ग्रीन कैंडल एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया, एक स्कूप का फॉर्मेशन बन गया। नाउ अगेन वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे मार्केट आया, इधर देखा क्या स्कूप बना, यहाँ पे नहीं बना, नेक्स्ट कैंडल देखा क्लोजिंग इसके बिलो, यस स्कूप बना, यस ये रेड कैंडल स्कूप है, तो इसके रीटेस्ट पॉइंट से हम वापस शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगेन वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे देख, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल, जैसे इसके बिलो क्लोज हुई, अगली कैंडल नहीं हुई, तो ये कैंडल बनी, तो इसके बिलो इसके अगली कैंडल क्लोज हुई क्या, यस हुई है, तो ये स्कूप बनाए। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये तो इंटरनल था रेड वाला, तो पर मैंने एक पॉइंट कहा था, यहाँ इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी मैटर नहीं करता, यहाँ बस अगली कैंडल उसके बिलो क्लोज होनी चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया के पास से, क्लोज हुआ तो आपका स्कूप बन गया, यहाँ के रिटेस्ट से आपका एंट्री, ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट बॉस पर। चलो ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक्स इस तरीके से बनते हैं। अब इसको अगर हम लाइव चार्ट पे देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको, जैसे ये मेरे पास गोल्ड का स्ट्रक्चर फॉर्म है, तो गोल्ड का 4 आवर का स्ट्रक्चर चल रहा है। देखो इस वीडियो में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि उस रिगार्डिंग मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बनते कैसे है, बाय कहाँ से किया जाता है, तो उसका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वाला वीडियो देख सकते हो, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम वाला देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास में। ठीक है, देखो एंट्री सेटअप वाला भी देख सकते हो, एसएमसी एंट्री सेटअप। अब देखो जैसे क्या मैंने सिखाया, इंड्यूसमेंट के बिलो अपन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया से बाय में जाते हैं। तो जैसे ये इंड्यूसमेंट के बिलो मेरा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, मार्केट इस एरिया पे आया, मार्केट ने एक रेड कैंडल बनी है, अगली ग्रीन इसके अबाउ क्लोजिंग नहीं हुई, ग्रीन बनी, नाउ नेक्स्ट कैंडल मुझे चाहिए इसके अबाउ क्लोजिंग पे, ये क्लोज हो गई, तो ये पॉइंट मेरे लिए क्या हुआ, स्कूप का रीटेस्ट पॉइंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ के रीटेस्ट पॉइंट से मैं क्या करूँगा, एंट्री बनाऊंगा, ये मेरे लिए एक एंट्री पॉइंट रहा, यहाँ से मैंने एंट्री बनी, स्टॉप लॉस ये वाला स्कूप के बिलो। ठीक है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा स्टॉप लॉस, टारगेट ये वाला बॉस पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा एक एंट्री। अब इसमें देखो रिवॉर्ड कितना अच्छा है, 4.47, 4.47 रिस्क 4.47 का रिस्क रिवॉर्ड, तो ये ट्रेड एक अच्छा रहा। अब उसी टाइप से हम देख सकते हैं, जैसे ये आईडीएम स्वीप वाले मेथड से, तो आईडीएम स्वीप वाले तरीके आपको बताया कि आईडीएम जब स्वीप होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया नहीं होता है और केवल मार्केट आईडीएम स्वीप करता है, तो भी आप स्कूप फॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे ये रेड कैंडल, अगली कैंडल इसके अबाउ क्लोज हुई ग्रीन पे, तो ये एक स्कूप का, ये रेड कैंडल स्कूप बन गया, यहाँ से हो गया। ये सारे तरीके मैंने बता रखे आपको, बस अभी इस वीडियो में क्या सीख रहे हैं हम, स्कूप कैसे होते हैं। ठीक है, अब ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे रेड कैंडल है, यहाँ बड़ी कैंडल, नेक्स्ट कैंडल इसके अबाउ क्लोज होनी थी, अब हुई नहीं, अगली कैंडल यहाँ देखा क्लोज नहीं हुई, नेक्स्ट कैंडल इसके लिए हमने देखा क्लोज नहीं हुई, अभी यहाँ पे
इसकी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं हुई, इस कैंडल को देखा, इसके अगले कैंडल क्लोज हो गई, तो ये वाला क्या हुआ, ये कैंडल हमारा एक स्कूप का फॉर्मेशन बन गया विच दिस कैंडल। तो अब हमारा ट्रेड कहाँ होगा, हम चाहे तो देखो डायरेक्ट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है कि स्कूप का फॉर्मेशन यहाँ पे बनता है ना, तो मार्केट क्या होता है कि रिटेस्ट करने के लिए आता ही नहीं यहाँ पे, इसको रिटेस्ट करता ही नहीं है, वो सीधा ही भाग जाता है, ठीक है। तो ऐसे, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मेरे को ये रिस्क रिवॉर्ड सूटेबल लग रहा है 1:2.5 का, तो ठीक है। और अगर मुझे लगता है नहीं मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, तो यहाँ पे आने का वेट करूँ मैं, 1:3.7 मिलेगा। पर यहाँ पे फिर ये भी चीज़ हो सकता है कि शायद मार्केट आए और शायद न भी आए, ठीक है, तो रिस्क हो सकता है, रिस्क, ठीक है। तो फिर ये वाला, तो यहाँ पे जब आ गया, बाय द वे आ गया, अगर नहीं पे आता तो फिर मिस होता वो ट्रेड, जैसे आ गया तो इसको फॉर्मेशन से आपका ये एंट्री हो गया। तो इस तरीके से जैसे अगेन यहाँ देखो इसको बना, अब यहाँ पे वापस रीटेस्ट पे नहीं आया, तो कई बार ऐसा होता है, तो वहाँ एंट्री मिस होती है, ठीक है। तो इसको मैंने देखा कैसे, देखो मेरा स्ट्रक्चर टाइम फ्रेम किया था 4 आवर, ऐसा तो नहीं था वीकली था, और वीकली के पीओई से मैं अंदर जाके 4 आवर देखा नहीं, 4 आवर स्ट्रक्चर था, 4 आवर में। अब किसी का माइंड घूम सकता है, सर हम 15 मिनट में देख सकते हैं, सर हम 1 मिनट में देख सकते हो, 10 ट्रेड पहले 5 ट्रेड गलत जाएगी, फिर जाके सही जाए, तो ऐसा काम क्यों करना आपने उल्टा, ठीक है। तो जिस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बना है उसी टाइम फ्रेम में देखना है। कुछ सिचुएशंस होती है जो अभी मार्केट सेक्टर शिफ्ट वाले में मैं कवर करूंगा, एक कब सेकेंडरी टाइम फ्रेम में देखना होता है, और वो भी स्कूप नहीं बायस देखना होता है, ठीक है। अब मैंने आपको स्कूप के कन्फर्मेशंस तो बता दिए कैसे बनते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल सेल का भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर सेल का कहीं पे स्ट्रक्चर तो नहीं है क्योंकि गोल्ड में बाय का ही चल रहा है स्ट्रक्चर, पर फिर भी अगर कहीं सेल का एक सीन हो तो मैं आपको कवर कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मानते हैं कि जैसे ये लिक्विडिटी है, ये स्वीप हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसको कहाँ देखेंगे हम, लिक्विडिटी स्वीप हुई, जैसे यहाँ पे ये क्लोजिंग नहीं हुई, ये डोजी कैंडल के बिलो अगली कैंडल क्लोज हो गई, तो ये वाली डोजी वाली कैंडल क्या हो गई, अपने स्कूप का फॉर्मेशन बन गया, ये वाला कैंडल, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया एक स्कूप वाला, तो यहाँ से आपका एक शॉर्ट सेल रेडी हो गया, टारगेट जो भी बिलो का लिक्विडिटी पॉइंट। तो इस तरीके से डाउन साइड के लिए स्कूप फॉर्मेशन जैसे ये बने, देखो मिड में भी बन सकते हैं स्कूप का, स्कूप तो कहीं भी बन सकता है, जैसे ये स्कूप बना, यहाँ से रिटेस्ट किया, ये अगेन स्कूप बना, यहाँ पे रिटेस्ट किया, तो ये जैसे यहाँ पे भी देखो जैसे स्कूप बना, रिटेस्ट नहीं किया, तो ये स्कूप के फॉर्मेशन तो कहीं पे भी क्रिएट हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं वगैरह, ठीक है। तो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे बनते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो आई थिंक हर मार्केट के लिए सिमिलर है, इसमें मेरे को अलग अलग चार्ट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक के लिए सिमिलर है, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे आपका फॉरेक्स हो, ठीक है। इंडियन का भी मैं चार्ट ओपन करके एक एग्जाम्पल बता दूंगा, पर सिमिलर है चीज़, कोई किसी में भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नाउ आते हैं मार्केट सेक्टर शिफ्ट, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हमको स्ट्रक्चर का टाइम फ्रेम शिफ्ट करना होता है। कैसे, अगर मेरा 4 आवर का स्ट्रक्चर चल रहा है और मेरे को 15 मिनट में जाके देखना है, अगर मेरा 4 आवर का स्ट्रक्चर चल रहा है, मैं 15 मिनट में जाके देखना है वो स्ट्रक्चर, लोअर टाइम फ्रेम में मेरे को ड्रॉ करना है, मेरे को रिस्क लेना है ज़्यादा, तो फिर मेरे लिए वहाँ पे मार्केट सेक्टर शिफ्ट पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। जैसे देखो सीरीज आपको पता होनी चाहिए, इंडियन मार्केट के लिए 1 डे में 15 मिनट पे जाते हैं, और फॉरेक्स और क्रिप्टो में 4 आवर पे 15 में लोअर में जाते हैं, ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए फर्स्टली। एग्जाम्पल के लिए मेरा एक स्ट्रक्चर मैपिंग है, ये 4 आवर का, ये 4 आवर का स्ट्रक्चर मैपिंग है, इस तरीके से चल रहा है मार्केट स्ट्रक्चर, और ये ऐसे कुछ पॉइंट्स बन रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर की मैपिंग है मेरे, और ये मेरे आईडीएम पॉइंट कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, और ये अगेन आईडीएम कलेक्ट करके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मेरे इंड्यूसमेंट पॉइंट्स कलेक्ट हो रहे हैं, ये आईडीएम कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और ये मेरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है, ये बॉस पॉइंट हो रहा है। अब नाउ ये अगेन आईडीएम कलेक्ट हुआ, और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, मार्केट इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे आया, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे आया, एक तो क्या है 4 आवर स्ट्रक्चर, ठीक है, मेरा 4 आवर का स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के लिए, ओके। तो मैं जो स्कूप का कंफर्मेशन लूंगा ना, जो मैंने अभी सिखाया सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, तो वो इसी टाइम फ्रेम के लेवल से लूंगा कि 4 आवर पे स्ट्रक्चर है, 4 आवर के पीओई पे आया, 4 आवर में स्कूप देखूंगा, एंट्री बनाऊंगा। अब मार्केट से शिफ्ट क्या होता है कि 15 मिनट में अगर मुझे लोअर टाइम फ्रेम में जाना है, लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लेना है, उस पर ट्रेड करना है, तो मेरे जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे आएगा 4 आवर्स के, तब जैसे ही उस एरिया पे टैप किया, एग्जाम्पल के लिए ये यहाँ एक और ड्रॉ कर देता हूँ, इसी के सिंपल कंपैरेटिवली, जैसे क्या इस पिक्चर को अपन 15 मिनट्स में कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए, ओके। दिस व्हाट इमेज इन 15 मिनट्स, दिस, ये 15 मिनट का इमेज हम देखते हैं लो टाइम फ्रेम में, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ, या फिर मूव इन
लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स, ठीक है। ये हम 15 मिनट लोअर टाइम फ्रेम में मूवमेंट करें। तो एग्जांपल क्या, 15 मिनट में स्ट्रक्चर है तो 15 मिनट में ज़्यादा कैंडल्स होगी 4 आवर के कंपैरेटिवली, तो कुछ ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चर्स बना आ रहे होंगे मार्केट में, ऐसे कुछ पॉइंट्स आ रहे होंगे, इस तरीके के स्ट्रक्चर बना आ रहा होगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आया होगा यहाँ पे। तो अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट मुझे फाइंड करना है। तो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट क्या होता है कि एग्जाम्पल के लिए मेरा ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया नहीं है एग्जाम्पल के लिए, और मैं डाउन साइड के लिए मैपिंग किए जा रहा हूँ, तो मेरा ये इंड्यूसमेंट पॉइंट होगा और मेरा ये बॉस पॉइंट होगा, ठीक है। इस तरीके से एक मैपिंग होगी इंड्यूसमेंट बॉस वाली, अगर पीओई नहीं है, ठीक है। अगेन यहाँ पे इंड्यूसमेंट होगा यहाँ पे, और ये जो है मेरा बॉस पॉइंट बनेगा। तो इस तरीके से मैं जो है मैपिंग करता आऊँगा। पर एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ पे कहीं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया आ गया, एक टाइम ऐसा आया कि कहीं पे मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया आ गया हाई टाइम फ्रेम का, और मैं लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो और मैं वहाँ पे क्या देखना चाह रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कन्फर्मेशन। तो जो भी मेरा जैसे डाउन ट्रेंड में रिसेंट आईडीएम होता है ना, जैसे ये अगर और डाउन ट्रेंड होता तो क्या होता, ये वाला मेरा रिसेंट आईडीएम होता, ठीक है। तो जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया के अंदर प्राइस आ गया ना, इस बॉर्डर में प्राइस आ गया ना, तो ये आईडीएम वाला पॉइंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या बनेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनेगा, इज द पॉइंट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होगा, जैसे स्कूप में क्या होता है, क्लोजिंग की नीड होती है, तो जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में क्या नीड होगी, यहाँ पे इसके अबाव क्लोज करें, तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंप्लीट हुआ, ट्रेंड डायरेक्शन चेंज का एक रिवर्सल साइन शो करता है। तो जैसे रिवर्सल साइन शो किया, हम बाय के लिए इंटरेस्टेड रहे, और जो भी नियर बाय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिया, अगर आईडीएम की सिचुएशन है तो आईडीएम के बिलो देखो, आईडीएम नहीं बन रहा है इस वाली रेंज में एमएसएस के बाद, एमएसएस होने के बाद, तो डायरेक्ट किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया से आप ट्रेड बना सकते हो। जैसे यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो टाइप में होता सिचुएशन में यहाँ पे, और एंट्री बनती, और ये मेरा जो भी पिछला जो हाई टाइम फ्रेम का एरिया टारगेट करते हैं आप ऐसे। अब इसको थोड़ा सा रियल चार्ट में जाके समझेंगे तो थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अब देखो एग्जाम्पल के लिए, हम ये वीकली का एरिया है जैसे, ठीक लिमिट। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे अगर कोई सीन बना हो तो मैं आपको शेयर करता हूँ। देखो ये इंड्यूसमेंट है आईडीएम के बिलो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया में एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब जब ये जैसे ही इंड्यूसमेंट के बिलो ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, तो मैं कहाँ गया, 4 आवर स्ट्रक्चर है, 15 मिनट में शिफ्ट हो गया, 15 मिनट में शिफ्ट हो गया, ये मेरा इंड्यूसमेंट पॉइंट। अब देखो, अब अगर डाउन ट्रेंड होता तो मेरा आईडीएम कौन सा होता, अगर डाउन ट्रेंड होता तो मेरा इंड्यूसमेंट कौन सा होता, ये पॉइंट मेरा इंड्यूसमेंट बनता, ये पॉइंट मेरा आईडीएम बनता, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर मेरा इंड्यूसमेंट बनता तो यही पॉइंट एक्चुअली में पीओई टैप होने के बाद, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया टैप होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में कन्वर्ट होता है। डन, ये मेरा क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में कन्वर्ट हुआ, ओके। अब जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो उसके बाद मैंने क्या कहा, जैसे अगर आईडीएम टाइप बन रहा है तो आईडीएम मार्क कर दो, इंड्यूसमेंट, और इसके बिलो के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरियाज, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, वहाँ से आप बाय में जाओ, ठीक है। इस एरियाज के स्टॉप लॉसेस रख के आप बाय में जाओ और टारगेट इस पॉइंट को करो, ठीक है, ऐसे। तो ये यहाँ से कंटिन्यू चलेगा फिर स्ट्रक्चर। अब अगेन ये बिलो ब्रेक वैसे बॉस नहीं हुआ आगे, तो और भी बिलो के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया से आप देख सकते हो। और अगर एग्जाम्पल के लिए मानते हैं मार्केट से शिफ्ट हो गया और वो बहुत ज़्यादा अप साइड में, मतलब मार्केट से शिफ्ट वैसे ये भी कोई कम हाई नहीं है, मार्केट से शिफ्ट ज़्यादा पास में हो तो और अच्छा है, जितना ज़्यादा दूर होगा वो हमारे रिस्क रिवॉर्ड को ख़राब करेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के लिए दूर है, हमारे लिए इससे ज़्यादा नियर होना चाहिए, हमको नियर कर कुछ ट्रेड करना है। तो उसमें एक एग्जाम्पल है आपके लिए कि आप मार्केट सेक्टर शिफ्ट न देख के लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स के बायस देखो, बायस BIAS बायस के तरीके आपको बता रखे, बायस थोड़ा थोड़ा सिमिलर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के, बट लिटिल डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल 15 मिनट है तो मार्केट ऐसे फॉल कर रहा था, तो बायस बेयरिश से बायस बेयरिश यहाँ तक है, ठीक है। तो बायस चेंज पॉइंट कहाँ होता है, ये वाला पॉइंट होता है आपका बायस चेंज पॉइंट, तो ये वाला बायस चेंज पॉइंट होता। अब जैसे ही मार्केट में इसके अबाव क्लोजिंग ये ग्रीन कैंडल की हुई, तो ये वाला पॉइंट बायस चेंज हो गया। तो यहाँ से फिर आप अगेन एक जो भी नियर बाय पॉइंट, यहाँ यहीं से आप सीधा एंट्री बना सकते थे, और जो भी टारगेट है उस हाई को कवर कर सकते हैं ऐसे। तो ये एक तरीका है। तो ये क्या तरीका है, कि बायस चेंज का तरीका है, कि बायस चेंज हो गए, बुलिश हो गए, तो अब आप बाय के लिए देखोगे, अब बायस चेंज अगेन यहाँ पे पॉइंट आएगा, फिर अगेन शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे चेंज हुए हैं, पर वो फिर बुलिशनेस आ गई एक मार्केट में, शॉर्ट टर्म में हो रही ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो फिर क्या होगा,
कि सेकेंडरी टाइम फ्रेम में अगर मार्केट सिक्योर बहुत ज़्यादा अप हो जाए, फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना है, वहाँ एंट्री बनानी है कैसे भी लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन लेके, तो आप बायस चेंज पॉइंट देखो, बायस चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे और भी पीछे मैं बता देता हूँ आपको कि 4 आवर के जैसे और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरियाज थे, हम देख रहे थे ना, जैसे यहाँ पे ये स्कूप फॉर्मेशन देखा था, तो जैसे यहाँ पे आते देखो, ये 4 आवर का ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है, ये 4 आवर का इंड्यूसमेंट है मेरा, ठीक है, ये 4 आवर इंड्यूसमेंट है, ये 4 आवर एफ है, यहाँ पे आया देखो, ठीक है, आ गया। अब अगर मेरा ऐसे डाउन साइड स्ट्रक्चर होता तो मैं कैसे मार्क करता आईडीएम इधर, तो मैं यहाँ पे मार्क करता आईडीएम इंड्यूसमेंट, तो मैं इंड्यूसमेंट अगर यहाँ पे मार्क करता, तो अभी जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया में मार्केट आ गया, तो फिर मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे आ गया। अब जैसे एक और मैंने तरीका बताया बायस वाला, तो बायस हो गया, या स्कूप भी देखो, स्कूप अगर आपका लग रहा है आपको कि मैं लोअर टाइम फ्रेम में भी तो स्कूप देख लो सही चला गया, तो यहाँ सही चला गया है, ठीक है, पर उसकी एक्यूरेसी बड़ी लो हो जाती है। अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है तो आप लोअर टाइम फ्रेम में एमएसएस देखो, अगर लोअर टाइम फ्रेम में से कैंडल के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन लेना ही है तो आप बायस का यूज़ करो, बायस चेंज पॉइंट भी यही होता, ठीक है, बायस चेंज पॉइंट भी यही होता, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप एंट्री ले सकते हो। पर यहाँ पे आप मार्केट से फिर शिफ्ट देख रहे हैं, जैसे एमएसएस हो गया, मार्केट से फिर शिफ्ट हो गया, इंड्यूसमेंट पॉइंट, अब देखो नई मैपिंग आएगी तो इंड्यूसमेंट पॉइंट ये वाला बनेगा, जैसे ये वाला पॉइंट आईडीएम बना, इंड्यूसमेंट पॉइंट आगे कहीं पे शिफ्ट नहीं हुआ आईडीएम, ठीक है। और आईडीएम बनने के बाद कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया नहीं है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एक यही है, तो इसको हमने मार्क कर दिया, ठीक है। वैसे एडवांस टाइप भी प्रॉपर नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ कोई ब्लॉक है भी नहीं, तो यहाँ से नहीं है तो सीधा स्कूप का फॉर्मेशन देखा जाता है, या फिर अगर नॉर्मल हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं तो आईडीएम के बिलो से एंट्री होता है और ये आगे जो है बॉस होता है। बॉस हो गया तो यहाँ से क्या है कि हम 15 मिनट में शिफ्ट हो गए, ये हमारी 15 मिनट स्ट्रक्चर मैपिंग चले जा रही है। 15 मिनट के इंड्यूसमेंट पॉइंट वापस वापस यहाँ बन रहे हैं, यहाँ से कलेक्ट हो रहे हैं, ये 15 मिनट इंड्यूसमेंट कलेक्ट हो रहा है मार्केट में, 15 मिनट इंड्यूसमेंट होने के बाद बॉस कहाँ हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आगे जाके हो रहा है, ये आगे जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो यहाँ पे, तो अगेन कहीं ना कहीं से बाउंस जो हो रहा है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया से ही हो रहा है, ठीक है। ये चाहे एफ से आना हो, ऑर्डर फ्लो से बाउंस आने हुए हो, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया से आ रहा है कन्फर्मेशन के साथ। अब एक दो ट्रेड गलत भी जा सकते हैं, जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया अगर यहाँ पे मिड का है, यहाँ पे कन्फर्मेशन स्कूप बनाए तो गलत जा सकते हैं, स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, ठीक है। अब बाय बॉस अगेन हुआ, अगेन आईडीएम ड्रॉ करो, अगेन बॉस मार्क करो, तो इस तरीके से लोअर टाइम फ्रेम का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब ये एक मार्केट से शिफ्ट का कन्फर्मेशन का तरीका था। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको निफ्टी में दे देता हूँ जो और क्लियर हो जाए। बिटकॉइन और गोल्ड का सिमिलर है, नो इशू, ठीक है। अब इसमें पहले मैं देखता हूँ वन डे स्ट्रक्चर मैपिंग मेरा कहाँ चला है, वन डे का स्ट्रक्चर मैपिंग किधर कैसे है, एक बार मार्किंग करते पूरा, ठीक है। तो पीछे जैसे बैकग्राउंड में बुलिश चला था मार्केट, तो निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी, अब जैसे यहाँ पे इंड्यूसमेंट था, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये मेरा आईडीएम पॉइंट था, ठीक है। और ये अगस्त 2024 का है, एक बार रिप्ले बार का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, ओके, यहाँ पे शायद ओपन हो जाए 15 मिनट्स में। अब देखो ये इंड्यूसमेंट पॉइंट था और यहाँ पे ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप पे आ गया मार्केट। अब जो भी देखो, अब आप कहोगे ऑर्डर ब्लॉक लूँ, फेयर वैल्यू गैप लूँ या क्या लूँ, तो एरिया जो भी लो, आपको कन्फर्मेशन से मतलब है, ठीक है। मार्केट यहाँ से फॉल करता 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 सीधा ऑर्डर ब्लॉक में आ जाता है तो उसको मार्क कर दो, मतलब जिस टाइम फ्रेम पे कन्फर्मेशन मिले जिस एरिया से, आपको उसे मार्क किए रखना है, ठीक है। वन डे के अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट के लिए लोअर टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट्स, तो हम 15 मिनट में शिफ्ट हो गए। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट है और यहाँ के लिए इंड्यूसमेंट ये वाला पॉइंट बनता है, ठीक है। तो ये वाला एक्चुअली में मार्केट से शिफ्ट पॉइंट बनता है, ये एमएसएस पॉइंट है, ठीक है। टिल अभी तक ये एमएसएस पॉइंट है। अब एक तरीका होता है, मैं आगे आपको सिखाऊंगा, अभी मतलब अभी मैं प्रोनाउंस करके आपको बता सकता हूँ कि जब भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया एक एक्सट्रीम लेवल तक टच हो जाता है, एक्सट्रीम कौन सा, ट्यूब लगाओ, 75% से जब बिलो एरिया में टच हो जाता है प्राइस, एक्सट्रीम एरिया को टच कर देता है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे मार्केट सेक्टर शिफ्ट के लिए आईडीएम वाला वो जो पॉइंट की नीड नहीं होती, जो भी हमारा ऐसे अगर आगे भी ऐसे स्विंग बनाए, मतलब बिलो प्राइस नहीं आया है, ठीक है, और ये ऐसे स्विंग फॉर्मेशन हुआ है तो हम इसको भी एमएसएस मान सकते हैं, मार्केट सेक्टर शिफ्ट, ठीक है, ओके। और अगर मार्केट ऐसे विक भी दिए, क्लोजिंग नहीं दिए, तो भी हम इस वाले पॉइंट को मार्केट से शिफ्ट मान सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में, जब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया एक्सट्रीम लेवल पे हिट हो जाए, ठीक है। ये छोटे एग्जांपल है, इस वीडियो में इतना ही मैं बता पाऊंगा आपको, बाकी आपको समझने में एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा आपका ब्रेन लगाना है और समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अभी जैसे जो रूल मैं सिखा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चले तो ये एमएसएस पॉइंट है, ठीक है, ये मार्केट से शिफ्ट पॉइंट, और अभी जैसे मार्केट आगे बढ़ा, ये मार्केट से शिफ्ट क्लोजिंग नहीं हुई है, तो ठीक है, हमको क्लोजिंग की नीड होती है मार्केट से शिफ्ट के लिए, ठीक है। बाकी वापस अगर देखा जाए मैपिंग करनी है, अगर आपको मैपिंग करनी है तो अगर देखोगे तो ये इंड्यूसमेंट टाइप पॉइंट बनेगा, ये यहाँ से और यहाँ से ये बॉस टाइप पॉइंट बनेगा, तो नहीं मैपिंग ड्रॉ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आप रिस्क देखो, एमएसएस नहीं हुआ है, विक के अबाउ क्लोजिंग नहीं हुई है, ये लाइन के अबाउ, ठीक है, पर
अब आपको पता है कि एक्सट्रीम पे हिट हो गया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट वापस रिट्रेस करके सीधा ही भाग जाए। तो अब थोड़ा सा साइकोलॉजी का आप यूज़ लेके रिस्क बना सकते हो, ठीक है। इसमें कंसेप्ट का नहीं, वो अपने ब्रेन से ही थोड़ा रिस्क ले सकते हो आप, ठीक है। बाकी प्रॉपर मार्केट सेक्टर शिफ्ट क्लोजिंग पे होगा, ठीक है। ओके, अब जैसे ये साइडवेज हो गया, चलो चलो यहाँ पे क्लोजिंग भी हो गई है, ठीक है। तो अब जैसे क्लोजिंग हो गई है तो अब हमको नए नए पॉइंट्स, नई मैपिंग पूरी होगी यहाँ पे, तो ये इंड्यूसमेंट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इंड्यूसमेंट पॉइंट आने के बाद अब जैसे आगे और क्लोजिंग हो गया तो ये इंड्यूसमेंट पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हमारा 15 मिनट स्ट्रक्चर मैपिंग कंटिन्यू चलता रहेगा, ये इंड्यूसमेंट कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्ट हो गया। कलेक्ट होने के बाद जो भी नियर बाय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरियाज हो, अब वहाँ से एंट्री बनाओ। जैसे ये रहे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरियाज, इन्फॉर्मेशन ली, एंट्री बनाई, अगेन बॉस हुआ, अगेन आपका आईडीएम होगा, अगेन आईडीएम ये रहा, अब ना ये रहा, और आगे और बढ़ेगा, क्लोजिंग होगी तो आगे और जाएगा ये आईटीएम। तो इस तरीके से आप जो है मार्केट से शिफ्ट देख के आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीके है। और पूरा मैं जितना बेसिक एक्चुअली यूट्यूब पे मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक जो आपको समझ आ सके, क्योंकि यूट्यूब पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो एकदम फ्रेश आते हैं, नए आते हैं, जिनको बिगिनिंग स्टार्ट करनी होती है, जिनको एडवांस सीखना है वो तो कहीं से भी मेंटरशिप ले लेते हैं या वगैरह, जो भी अपना दिमाग लगा के सीख लेते हैं। पर एक बार जिनको बेसिक समझना है ना, वो यूट्यूब से बेसिक सीख पाए, मेन मोटिव वो है। तो एक बार क्या बेसिक कंटेंट पूरा डाल दो। तो जैसे ये वीडियो एकदम बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैसे कंडीशन, कुछ वेट कंडीशन भी है जो मैंने बोल के बताई, क्योंकि ड्रॉ करके बताऊंगा वीडियो लॉन्ग होगा और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा न्यू को, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में मैं जो है मार्केट से शिफ्ट इतना ही एक्सप्लेन करूँगा, और अच्छे से एक्सप्लेन किया, पूरा स्कूप के एग्जाम्पल दिए, मार्केट से शिफ्ट के आपको बता दिया, निफ्टी में बता दिया, गोल्ड में बता दिया। और अगर आप चाहो तो चलो मैं डाउन ट्रेंड का भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो भी पीछे नहीं रखते फिर, तो जैसे यहाँ पे इसको हटा देते हैं, एक डाउन ट्रेंड का भी देख लेते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मैपिंग डाउन साइड के लिए थी, और ये इंड्यूसमेंट पॉइंट था, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी स्वीप हुई, और ये अपसाइड में एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया एफईजी था, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें 15 मिनट में मूवमेंट करना है, 15 मिनट मूवमेंट हो गया, और ये हमारा इस पॉइंट पे हम आ गए एफईजी पे, ठीक है। अब हमारा मार्केट से शिफ्ट का अब पूरा देखो, एक्सट्रीम तक हिट भी नहीं बना, आधा भी नहीं आया, तो हमारा जो रिसेंट जो आईडीएम होता है सब ट्रेंड में, वही एमएसएस पॉइंट बनेगा। तो ये वाला पॉइंट, ये मेरा मार्केट से शिफ्ट पॉइंट, ये एमएसएस पॉइंट, एमएसएस हो गया, मार्केट से शिफ्ट हुआ, ठीक है। अब मार्केट से शिफ्ट होने के बाद क्या, आप बस डाउन साइड के लिए मैपिंग करो, ये आईडीएम पॉइंट होगा डाउन साइड के लिए। अब मतलब जैसे ही हुआ आप रिसेंट पुल बैक निकालो, आपका वो आईडीएम पॉइंट बन जाएगा और डाउन साइड की तरफ शुरू हो जाओ। अब जैसे और आगे पुल बैक बना दिया आईडीएम, फिर ये आईडीएम, तो यहाँ पे आईडीएम बना, तो ये वाला जैसे आईडीएम बना, नाउ दिस इज आईडीएम पॉइंट, ठीक है। ये आईडीएम पॉइंट और ये ऐसे इस तरीके से। अब नाउ देखो कितना अच्छे से ट्रेड हो रहा है, ये यहाँ पे बॉस हो गया। नाउ अगेन आईडीएम मार्किंग करनी है, जैसे ये वाला पॉइंट इंड्यूसमेंट बना, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंड्यूसमेंट। और अगेन जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक टाइप में यहाँ पे एरिया से ये कन्फर्मेशन, और अगेन बॉस। तो इस तरीके से आप डाउन साइड की तरफ भी देखो, और गैप डाउन्स देखो, कितना मतलब एक आइडिया लगता है ना कि अगले दिन बीटीएसटी भी होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, तो मार्केट के जो डायरेक्शन चल रहा है। अभी लोग ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया ऐसे रेंज में है जहाँ से बाउंस हुआ है, ठीक है, और टारगेट भी डन किया है, जो पिछला जो लो वाला एरिया है उसकी लिक्विडिटी ली है, तो यहाँ तक ही होता है मेजर मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है डाउन साइड के लिए भी स्ट्रक्चर मैपिंग देख सकते हो मार्केट से शो के साथ। और मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट टेलीग्राम चैनल के ऊपर डिस्कॉर्ड का। क्योंकि देखो, अगर आप न्यू हो ट्रेडिंग में, आपको कम्युनिटी चाहिए, आप लर्निंग पे अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो उसके लिए मैंने डिस्कॉर्ड पे फ्री में ग्रुप बनाया हुआ है। डिस्कॉर्ड पे आपका एक चैनल है ट्रेड मैविन का, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, मतलब टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर जो डिस्कॉर्ड का लिंक शेयर किया हुआ है। तो वहाँ, क्योंकि एक्चुअली इसका डिस्क्रिप्शन में इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि हर 2-3 दिन में लिंक एक्सपायर हो जाता है, तो इसलिए टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे हर 2-3 दिन में अपडेट करता रहता हूँ, तो यहाँ से इसको ज्वाइन करो। और उसके प्लेटफॉर्म पे ऊपर अराउंड 325 प्लस मेंबर्स है अपने ट्रेड मेविंग कम्युनिटी के, तो सब एक दूसरे से बातें करते हैं। डिस्कशन ग्रुप है जहाँ चार्ट शेयर होते हैं, मीटिंग की ऑप्शन है वगैरह, सारे ऑप्शन तो हेल्प कर सकते हैं। एंड वन मोर अपडेट, हमारा मेंटरशिप भी है 2025 का जो चल रहा है, जो एडवांस और ज़्यादा डेप्थ के अंदर इस चीज़ को बहुत डीप में सीखना चाहते हैं, वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट का लिंक भी दे रखा है, ठीक है। जो वीडियोस मिस हुई है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और चैट सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।